झुका चंद्रयान-3, अभियान लगातार लक्ष्य की ओर। चंद्रमा की ऑर्बिट में चंद्रयान-3 का प्रवेश। चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग। जय हिंदुस्तान, चांद की कक्षा में चंद्रयान। वर्ल्ड रिकॉर्ड, पीछे सारा जहां। चंद्रयान-3 बनाएगा विश्व कीर्तिमान। भारत स्पेसक्राफ्ट ने 2/3 दूरी तय कर ली। भारत की चांद मिशन की उम्मीदों को लेकर चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा चंद्रयान-3 अपनी 2/3 दूरी तय कर चुका है। इसी बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया, जिसके बारे में इसरो ने खुद जानकारी दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया कि चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद से चंद्रमा के करीब 2/3 दूरी तय कर ली। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया कि अब तक सब कुछ सही है, प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। चांद की चारों तरफ 5 ऑर्बिट मैन्यूवर होंगे, जिसमें लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन है। फिलहाल तो ये अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, बाद में इसे कम करके 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा। ये काम 17 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया कि लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट ने चांद की 2/3 दूरी तय कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि एक और महत्वपूर्ण प्रयास में अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो देखा किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक इसरो ने यह भी कहा कि यह प्रयास तब किया जाएगा जब चंद्रयान-3 चंद्रमा के सबसे पास होगा, यानी चंद्रयान-3 उस कक्षा में पहुंच जाएगा जहां से चंद्रमा का गुरुत्व आकर्षण शुरू हो जाता है। मालूम हो कि इसरो ने कहा था कि वो 23 अगस्त को चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसरो इतिहास रच देगा और चांद मिशन को लेकर भारत की उपलब्धि स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चांद मिशन। बता दें कि चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चांद मिशन है। इस एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के बाद भारत दुनिया के 4 देशों में शामिल हो जाएगा, जिसमें अमेरिका, चीन और रूस है। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर यह देश की क्षमता को भी प्रदर्शित करेगा। फिलहाल पिछले 3 हफ्तों में इसरो का यह अंतरिक्ष यान को धरती से दूर निकलता जा रहा है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की 2/3 यात्रा पूरी कर ली। वो चांद की ओर करीब पहुंच चुका है। करीब 40,000 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचेगी। चंद्रयान-3 भी चांद के ऑर्बिट को पकड़ने का प्रयास करेगा। चंद्रयान-3 के लिए यह दिन बेहद जरूरी है। इसरो वैज्ञानिकों ने भरोसा दिलाया कि वो चंद्रयान-3 को चंद्रमा के ऑर्बिट में डालने में कामयाब होंगे। चांद पर उतरने में सिर्फ कुछ दिन बचे। चंद्रयान को चांद पर उतरने में सिर्फ कुछ दिन बचे। 2 दिन बाद वो चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ने का प्रयास करेगा। 100% उम्मीद है कि चंद्रयान इस काम में सफल होगा। इसरो वैज्ञानिक पहले भी 2 बार ये काम सफलतापूर्वक कर चुके हैं, लेकिन चंद्रयान-3 है कहां, अंतरिक्ष में किस तरफ जा रहा, इसको लेकर इसरो के बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क लगातार चंद्रयान की गति, सेहत और दिशा पर नजर बनाए हुए है। इसरो ने आम जनता के लिए एक लाइव ट्रैकर लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में इस समय कहां है, उसे चंद्रमा पर पहुंचने में कितने दिन और लगेंगे। चंद्रयान-3 करीब 37,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की ओर बढ़ रहा है।
यात्रा फिलहाल हाईवे पर ही हो रही है, लेकिन 2 दिन बाद वो चंद्रमा के ऑर्बिट में आएगा। उस समय चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से करीब 40,000 किलोमीटर दूर होगा। यहां से चांद की गुरुत्व आकर्षण शक्ति शुरू हो जाती है। पांच से 23 अगस्त तक कम की जाएगी इसकी स्पीड। चांद की ऑर्बिट को पकड़ने के लिए चंद्रयान 3 की गति को करीब 7,200 से 3,600 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच करनी होगी। 5 से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान की स्पीड लगातार कम की जाएगी। चांद के गुरुत्व आकर्षण शक्ति के हिसाब से फिलहाल चंद्रयान की गति ज्यादा है। चंद्रयान 3 की गति को कम करके 2 या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा, यानी 7,200 या 3,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इस गति पर ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ेगा, फिर धीरे धीरे उसके दक्षिणी ध्रुव के पास इसे लैंड कराया जाएगा। चांद का ऑर्बिट नहीं मिला तो लौट आएगा चंद्रयान 3। चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम, इसलिए चंद्रयान 3 की गति कम करनी होगी। नहीं हुई तो चांद से आगे निकल जाएगा चंद्रयान 3। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि असल में चंद्रयान 3 इस समय कई किलोमीटर दूरी की ट्रांसलूनर ट्रैजेक्टरी में यात्रा कर रहा है। अगर ये चांद का ऑर्बिट नहीं पकड़ पाता तो 230 घंटे बाद ये धरती के 5वीं कक्षा वाले ऑर्बिट में वापस आ जाएगा और इसरो वैज्ञानिक एक और प्रयास करके इसे वापस चंद्रमा पर भेज सकेंगे। जिस रास्ते पर है चंद्रयान, उस पर असफलता नहीं। इसरो की माने तो इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन भी देशों या स्पेस एजेंसियों ने सीधे चंद्रमा की ओर अपने रॉकेट के जरिए स्पेसक्राफ्ट भेजा, उन्हें निराशा ज्यादा मिली। 3 मिशन में 1 फेल हुआ, लेकिन इसरो ने जो रास्ता और तरीका चुना, उसमें फेल होने की आशंका बेहद कम है। ये दोबारा मिशन पूरा करने का चांस है। 17 अगस्त को अलग होंगे प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से करीब 40,000 किलोमीटर दूर वाली अंडाकार ऑर्बिट को पकड़ चुका है। इसके बाद 17 अगस्त तक ऑर्बिट मैन्यूअर होगा। 17 अगस्त को ही 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को डाला जाएगा और उसी दिन प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल धीरे धीरे चंद्रमा के 100 गुना 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में आ जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम करीब 5:45 बजे लैंडिंग होगी। अभी तक चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मुंह चांद की ओर था। जल्द ही इसे घुमाया जाएगा ताकि डी ऑर्बिटिंग या डी बूस्टिंग करते समय चंद्रयान 3 को दिक्कत ना हो। इसरो का तीसरा मून मिशन। चंद्रमा पर इसरो अपना तीसरा मून मिशन भेज चुका है, यानी चंद्रयान 3। भारत दूसरी बार चांद की सतह पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा है, वो भी ऐसी जगह जहां पर अब तक किसी भी देश ने लैंडिंग की कोशिश तक नहीं की, ना हिम्मत। वैसे दुनिया में 11 देश हैं जिन्होंने अपने मून मिशन भेजे। अगर भारत का ये मिशन सफल होता है तो दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारने वाला पहला देश भारत होगा। और इसरो दुनिया की एस सोमनाथ पहले ही बोल चुके हैं कि हम चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव के पास उतार रहे हैं, ना कि दक्षिणी ध्रुव पर। इसकी वजह यह कि दक्षिणी ध्रुव का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो जाता है। वहां रोशनी पर्याप्त नहीं रहती। अगर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में आगे लगे सोलर पैनल को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो वो ऊर्जा कहां से पाएगा। लेकिन विक्रम लैंडर जिस जगह उतारा जा रहा है, वहां पर आज तक किसी भी देश ने अपना कोई यान नहीं उतारा। दक्षिणी ध्रुव के सबसे नजदीक अगर कोई यान उतरा था तो वो था 10 जनवरी 1968 को अमेरिका का सर्वेयर 7 स्पेसक्राफ्ट। लेकिन ये जगह चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्पॉट से काफी दूर है। ये मून मिशन अलग अलग प्रकार के थे। फ्लाई बाय यानी चंद्रमा के बगल से गुजरने वाला मिशन, ऑर्बिटर
यानी चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला मिशन। इम्पैक्ट यानी चंद्रमा की सतह पर यंत्र गिराने वाला मिशन। लैंडर यानी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग। रोवर यानी चंद्रमा की जमीन पर रोबोटिक स्वचालित यंत्र उतारना। रिटर्न मिशन यानी वहां से कोई सामान लेकर आने वाला मिशन। क्रू मिशन यानी इंसान को चांद पर पहुंचाना। अब जानिए किस देश ने भेजे किस तरह के मिशन। फ्लाईबाय अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, जापान, भारत, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और इटली। ऑर्बिटर अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, जापान, भारत, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया। इम्पैक्ट अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, जापान, भारत, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, लग्जमबर्ग। लैंडर अमेरिका, सोवियत संघ और चीन। रोवर अमेरिका, सोवियत संघ और चीन। रिटर्न अमेरिका, सोवियत संघ और चीन। क्रू अमेरिका। कितने देशों ने कराई सॉफ्ट लैंडिंग? अमेरिका 2 जून 1966 से 11 दिसंबर 1972 के बीच अमेरिका ने 11 बार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई। इसमें सर्वेयर स्पेसक्राफ्ट के 5 मिशन थे। 6 मिशन अपोलो स्पेसक्राफ्ट के थे और इसी के तहत नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा, जिसके बाद 24 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट चांद पर गए। अमेरिका का पहला लैंडर चंद्रमा पर 20 मई 1966 में उतरा। रूस के लैंडर के उतरने के 3 महीने बाद रूस, तब सोवियत संघ, 3 फरवरी 1966 से 19 अगस्त 1976 के बीच 8 सॉफ्ट लैंडिंग वाले लूना मिशन हुए, जिसमें लूना 9, 13, 16, 17, 20, 21, 23 और 24 शामिल हैं। रूस कभी भी चांद पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतार नहीं पाया। 3 फरवरी 1966 में लूना 9 चांद पर उतरने वाला पहला मिशन था। लूना के 2 मिशन चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर भी वापस आए। चीन, भारत के इस पड़ोसी देश ने 14 दिसंबर 2013 को पहली बार चांद पर चांगाई 3 मिशन उतारा। 3 जनवरी 2019 को चांगाई 4 मिशन उतारा। 1 दिसंबर 2020 को तीसरा मिशन चांगाई 5 उतारा। इसमें से आखिरी वाला रिटर्न मिशन था, यानी चांद से सैंपल लेकर आने वाला। दक्षिणी ध्रुव के आसपास लैंडिंग का चयन। चंद्रमा का साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव चुनौतियों से भरा है। यहाँ लैंडिंग काफी मुश्किल है, लेकिन हमारा चंद्रयान 3 उसके अंधेरे में नहीं उतरेगा। वो उसके पास मौजूद रोशनी वाले इलाके में उतरेगा, ताकि वो सूरज की ऊर्जा से 14 दिनों तक काम कर सके। हालांकि वहां पर तापमान में काफी तेजी से बदलाव होता है। अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और न्यूनतम -200 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। ऐसे में चंद्रयान 3 के यंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए सूरज की रोशनी बेहद जरूरी है।